क्लाइंट ने बोला जी कि हमें जो है ना पाकिस्तान की फर्नीचर इंडस्ट्री की जितनी भी सर्च मार्केट है सारी की सारी कैप्चर करनी है। तो ये बेसिकली हमारा वन ऑफ द क्लाइंट है जो हमें मंथली 1.5 लाख रुपया पे करेंगे फॉर एसईओ एंड ही इज रनिंग दिस फिजिकल फर्नीचर बिजनेस इन पाकिस्तान। अब ये लोग बेसिकली ऑनलाइन आना चाहते हैं और सर्च मार्केट को टैप करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्लाइंट की एसईओ स्ट्रेटजी कैसे बनेगी, मंथ बाय मंथ प्लान कैसे बनेगा और कैसे हम इस क्लाइंट को बिल्कुल जीरो ट्रैफिक से 10K 50K और इवन 100K तक लेके जाएंगे। उसका प्लान क्या होगा और ये सारा काम करेगी मेरी एजेंसी gmsdigitals.com। बाय द वे ये हमारा पहला क्लाइंट नहीं है, हम ऑलरेडी मल्टीपल क्लाइंट्स की वेबसाइट्स को गूगल के फर्स्ट पेज पे इवन फर्स्ट स्पॉट्स पर रैंक करवा चुके हैं। इनकेस अगर आपको कोई प्रोजेक्ट हो gmsdigitals.com पे जाके मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए क्लाइंट की डिटेल्स डिस्कस करते हैं और बाकी सारा प्लान। ओके जी, तो ये रहा क्लाइंट डिटेल्स डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सारी चीज़ें जो क्लाइंट से रिलेटेड हैं या प्रोजेक्ट स्कोप है वो सारा कुछ मेंशन्ड है। अब बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये फर्नीचर इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को टारगेट करने के ऊपर। अब क्लाइंट बेसिकली फिजिकली तो एग्जिस्ट करते हैं बट उनकी ऑनलाइन या डिजिटल प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं है एंड दे हैव चोज अस टू डू दिस जॉब। और यहाँ पे बेसिकली हम ये चीज़ें परफॉर्म करने जा रहे हैं। उन्होंने हमें अपने गोल्स बताए, उन गोल्स के अकॉर्डिंग हमने एसईओ की लैंग्वेज के अंदर उनको बताया कि ये चीज़ें आपकी वेबसाइट पे होंगी। उनका एक ही गोल है, हमें पाकिस्तान के फर्नीचर इंडस्ट्री को डोमिनेट करना है। दैट इज द ओनली गोल दे हैव कि भाई साहब इंडस्ट्री के अंदर, फर्नीचर इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई जाना जाए वो हम होने चाहिए एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। लेट मी शो यू प्रैक्टिकली कैसे करते हैं इसको। ओके जी, सबसे पहले हम रिसर्च से स्टार्ट करेंगे, कंपैटिटर रिसर्च एंड कीवर्ड रिसर्च से। अब चूंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है हमें पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट करना है, तो पूरी इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान में जितने भी कंपैटिटर्स इस निच में काम कर रहे हैं वो हमारे कंपैटिटर्स बन जाते हैं, यानी जितने भी लोग काम कर रहे हैं। सो अब अगर उस एंगल से देखें, अब आपको पता चल गया कि अब आपने जब रिसर्च करनी है उसका स्कोप क्या होगा। सो मैंने अभी रेंडमली कोई भी कीवर्ड सर्च किया है। अगर आप अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ टूल्स भी यूज कर रहा हूँ। ये कीवर्ड सर्च करने के बाद यहाँ पे ये डाटा मैं अभी आपको बताता हूँ ये कैसे देखते हैं, ये डाटा क्यों जरूरी है। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ Ahrefs की क्रोम एक्सटेंशन है, पेड एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ। देन हम यूज करेंगे SEMrush का टूल भी और उसके बाद हम Ahrefs का टूल भी यूज करेंगे ताकि इन टूल्स को यूज करके हम जितनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसर्च है वो कर सकें। क्योंकि गोल क्या है हमारा, हमने क्लाइंट के लिए जो रिसर्च करनी है उसकी भी बेस पे हम इंडस्ट्री को डोमिनेट करेंगे। सो हमारे पास हर एक सिंगल कीवर्ड होना चाहिए। जब इतने ज्यादा कीवर्ड्स आ जाएंगे उस डाटा को मैनेज कैसे करेंगे, सॉर्ट कैसे करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपके सामने परफॉर्म करने जा रहा हूँ। सो पहला प्रोसीजर क्या होगा, आपके पास जो रैंडम कीवर्ड्स आपके माइंड में आए, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन क्या है, जो भी कंपैटिटर अगर मिलता है आपको दैट इज अ डायरेक्ट कंपैटिटर टू योर साइट। क्यों? क्योंकि हम पूरी इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे टारगेट करें। सो इस कीवर्ड को मैंने सर्च किया, यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है crownfurnitures.com। ठीक है, अब इस कंपैटिटर की वेबसाइट, इसका ये DR स्कोर, डोमेन रेटिंग स्कोर 0 से 100 के दरमियान में होता है, लेकिन जो वेबसाइट हमें मिलेगी उसका DR स्कोर हम अपने पास मेंशन करेंगे ताकि पता चले जो हमारे कंपैटिटर्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं कितने वीक हैं। ये स्ट्रॉन्ग और वीकनेस क्या होती है ये मैं आगे बताऊंगा। इसी तरह से इनकी वेबसाइट पे टोटल ट्रैफिक कितनी आ रही है सर्च इंजन से, तो ये 10,000 ट्रैफिक पर मंथ ले रहे हैं गूगल से। अब 10,000 विजिटर्स अगर आपके ऑफिस में चल के आ जाएं, हाउ वुड यू फील अबाउट दैट? 30 डेज के अंदर 10,000 विजिटर्स, दैट मींस के डेली बेसिस पे कोई 300 के करीब विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे यानी आपके स्टोर पे आ रहा है। अगर ये फिजिकली आ जाएं, जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ पीपल यू हैव, आप तो डील भी नहीं कर सकते उनको। खैर, सो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। दिस इज अनदर वेबसाइट, ये है SHF कलेक्शन। यहाँ पे DR स्कोर 0 है, 5,000 सर्च ट्रैफिक है। तो हम तो बेसिकली पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट करने वाले हैं, तो हमारे लिए ये भी कंपैटिटर है, ये भी कंपैटिटर है। आगे आते जाएंगे iwood.pk। अब इस वेबसाइट का DR स्कोर सिर्फ 7 है, 21,000 ट्रैफिक है। अब ये सारी की सारी वेबसाइट्स हमें हेल्प करेंगी ये डिसाइड करने में कि कहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, कहाँ कम है, हम कहाँ जल्दी रैंक कर सकते हैं, कहाँ पे लेट रैंकिंग मिलेगी, ताकि हम उसी हिसाब से अपनी जो स्ट्रेटजी होगी उसको फॉर्म करेंगे। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, अब मैं क्विकली क्या करूंगा, मैं इस तरीके के थ्रू कुछ कंपैटिटर्स को लिस्ट डाउन करूंगा। उसके बाद एक और ऑप्शन आपके पास है। ओके, तो सबसे पहले मैं यूज करूंगा SEMrush को। अब SEMrush बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर, लाइक आपको 1,000-2,000 रुपये में मिल जाता है, जरूरी नहीं आप $200 वाला पैकेज लें इसके लिए। अब इस टूल के अंदर हम बेसिकली करेंगे क्या, इसका कीवर्ड रिसर्च का जो फंक्शन है, जो फीचर है, हम उसको यूज करेंगे ताकि हम अपनी वेबसाइट से रिलेटेड या अपने जो कीवर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड क्या कर सकें, कीवर्ड्स आइडियाज और निकाल सकें। ये एक लंबी लिस्ट दे देगा, उनकी बेस पे फिर और कंपैटिटर्स मिलेंगे तो हमारे पास एक बहुत बड़ी डेटाबेस बनेगी। लेट मी शो यू हाउ टू डू इट। यहाँ पे आप आ जाएंगे कीवर्ड मैजिक टूल के अंदर और सबसे पहला, क्योंकि आप पाकिस्तान में रैंक करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को डोमिनेट करना चाह रहे हैं सर्च ट्रैफिक को, तो पाकिस्तान का कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम लिखेंगे जी फर्नीचर
और फर्नीचर से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स होंगे ये उनको आपके सामने पिक करके ले आएगा। अब हमारे पास पाकिस्तान के अंदर 65,000 कीवर्ड्स हैं, विच इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ कीवर्ड्स। बट ये सारे के सारे कीवर्ड्स वो नहीं है जिनको आपने टारगेट करना है। आई विल टेल यू, आगे जाके मैं बताऊंगा कि कैसे ये किस तरह से आप यूटिलाइज करते हैं इस चीज़ को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक कीवर्ड है, तो आपको अब अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड कीवर्ड आइडियाज इतने ज़्यादा मिल गए हैं कि आप उनको सर्च करके कंपैटिटर्स की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे? आप इस कीवर्ड को सर्च करें या फिर ये कीवर्ड देखें जिसमें पाकिस्तान स्पेसिफिकली आ रहा है, फर्नीचर डिज़ाइन इन पाकिस्तान, सही है। आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो हमारे पास अगर कोई कंपैटिटर्स आ जाते हैं वो सीधे सीधे हमारे टारगेटेड कंपैटिटर्स। अब ये है kalamkar.com, 7DR स्कोर है, 1.7 है। अब इस तरीके से भी आप कंपैटिटर्स की लिस्ट को अपने पास सेव कर लेंगे। तो इस तरह जितने भी कीवर्ड्स आपके पास आ रहे हैं ये बहुत बड़ी एक बेसिकली पूरा प्रोजेक्ट है। इसकी रिसर्च ही हमें कम से कम 1 महीना लेगी ये रिसर्च। क्यों? क्योंकि हमारे पास तकरीबन कोई 500 से 1000 कंपैटिटर निकल आएगा एंड इट्स नॉट अ 1 पर्सन जॉब, ये मल्टीपल लोगों का काम होगा। बट मैं आपको एक डेमो दे रहा हूं कि कैसे हमने इसका वर्क करना है, क्योंकि अभी मैं रिसर्च करने बैठ गया तो ये तो कई दिनों का काम है ना। आपको प्रोजेक्ट का स्कोप समझ आ रहा होगा, लेकिन तरीके जो हमने यूज करने हैं वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो अभी मैं क्विकली क्या करूंगा, इन तरीकों को यूज करके जैसे कंपैटिटर्स निकल सकते हैं वो 2 ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। हम सबसे पहले तो उनको लिस्ट डाउन करेंगे, उनकी बेस पे फर्दर रिसर्च करेंगे। कैसे मैं अभी आपको दिखाता हूं, लेकिन क्विकली पहले मैं कुछ कंपैटिटर्स लिस्ट डाउन कर लेता हूं और फिर मैं दोबारा वीडियो को कंटिन्यू करता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इस चीज के अंदर। ओके जी, तो हमने कुछ कंपैटिटर्स को लिस्ट डाउन कर लिया है, आप उनकी डिटेल्स। अब इस तरह से बेसिकली हम लोग शीट प्रिपेयर करते हैं। क्लाइंट की जो शीट होती है उसमें हमने सबसे पहले कंपैटिटर्स लिस्ट डाउन करने होते हैं, फिर उनके कीवर्ड्स लिस्ट डाउन करते हैं, फिर उसके बाद हम कीवर्ड्स की बेस पे वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आ जाए आप कंपैटिटर्स के ऊपर। अब कंपैटिटर्स का जो मेन यूज हमने करना है वो है फॉर आवर रिसर्च पर्पसेस, यानी इस कंपैटिटर ने इतनी पावर के साथ इतनी ट्रैफिक कैसे ली, इतने बैकलिंक्स बनाए, कितना पुराना कंपैटिटर है और अगर हमें इसको बीट करना पड़ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा। एंड सेम गोज फॉर ऑल ऑफ द कंपैटिटर्स, जितने भी यहाँ पे ये कंपैटिटर है आपका, ये कंपैटिटर, एंड सिमिलरली ये एक लंबी लिस्ट चलेगी। अब इन कंपैटिटर्स को यूज करके, जैसे कि मैं इस कंपैटिटर को ओपन करता हूँ, अब इस कंपैटिटर की वेबसाइट का मैं URL कॉपी करूँगा, ठीक है। अब मैं जाऊँगा SEMrush में, यहाँ पे हमने जाना है और इस वेबसाइट का बेसिकली क्या करना है, ऑपरेशन करना है कि भाई साहब ये वाला जो कंपैटिटर है ये कितने कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है, कितने पेजेस के ऊपर रैंक कर रहा है। सो इसकी अकॉर्डिंग टू SEMrush 13,000 ट्रैफिक आ रही है। अब आप यहाँ पे आके इसका कंट्री सेलेक्ट कर लें कि भाई साहब हम इसकी जो रिपोर्ट है वो पाकिस्तान के लिए देखना चाह रहे हैं। तो बाज़ दफ़ा लोग क्या कर रहे होते हैं, कंट्री कोई और सिलेक्ट किया होता है, रिसर्च किसी और की करके बाद में कहते हैं पता ही नहीं चला क्या हो गया। कीवर्ड्स पे आए, अब उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे पेजेस के ऊपर। यहाँ आपको पूरे पेजेस, जितने भी साइट के पेजेस हैं उनकी लिस्ट, 127 पेजेस हैं इस वेबसाइट के, और ये इन पेजेस पे इतनी ट्रैफिक ले रहे हैं। अब हमने करना क्या है, हमने यहां से कीवर्ड्स निकालने हैं। अब कीवर्ड्स निकालने की कोई एक अप्रोच नहीं है, ये मेरी बात याद रखनी है आपने, मल्टीपल अप्रोचेस है। एक ये अप्रोच है एंड दिस इज द बेस्ट अप्रोच। व्हाई? ऑलरेडी किसी कीवर्ड के लिए कोई बंदा रैंक कर रहा है और हम उसकी अपनी अथॉरिटी की बेस पे डिसाइड करेंगे यार इसको तो बीट करना बड़ा आसान है। तो इस जैसी वेबसाइट, जैसे कि अब ये एक वेबसाइट है DR33 की, थोड़ी सी कंपेटिटिव है बट इसके कीवर्ड्स भी देखेंगे। जैसे ये एक वेबसाइट है 0DR की, कोई पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। जैसे एक फ्रेश बंदे ने आज दुकान खोली और उसके पास पहले दिन 5000 ट्रैफिक आ जाए, समझ रहे हैं, 5000 कस्टमर्स आ जाए, ये वो हिसाब हो गया। जितना कम DR आप फाइंड कर सकते हैं उतना आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो अपॉर्चुनिटी पहले फाइंड करनी है, क्योंकि क्लाइंट को क्या हमसे चाहिए, रिजल्ट्स। ही डज नॉट केयर आप कितने कंपेटिटर्स निकालते हैं, कितने कीवर्ड्स निकालते हैं, ही नीड्स दिस ट्रैफिक। ये चीज उनको चाहिए और यही चीज हम उनको इस तरह से निकाल के देंगे। कंपैटिटर्स को निकाल लिया, अब अच्छे वाले कंपैटिटर्स जिनके आइडियाज को स्टील कर सकते हो, भाई सारा काम तो उन्होंने किया ना आपके लिए। अब आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल ये एक कंपैटिटर था, इसका इस पेज, पहला पेज जो है इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये जिस भी कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है हम उस कीवर्ड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब कीवर्ड कैसे देखते हैं, आप URL रीड कर सकते हो पेज का, आप उसकी हेडिंग देखो और आप उसकी SEO की स्निपेट देखो। जैसे ये देखो, ये यहाँ पे उसका जो SEO टाइटल सेट है वो है बेडरूम सेट प्राइस इन लाहौर पाकिस्तान। गॉट इट? सो अब ये सिटी को भी टारगेट करें, कंट्री को भी टारगेट करें, तो हम क्या करेंगे, हम इस कीवर्ड को लेंगे, बेडरूम, दोबारा देखते हैं, बेडरूम सेट प्राइस इन लाहौर, बेडरूम सेट प्राइस इन पाकिस्तान आ रहा है, ठीक है। अब इस कीवर्ड को हम अपने लिए चूज करेंगे कि क्या हम इस पे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके लिए वी डू कंपैटिटर एनालिसिस। कंपैटिटर एनालिसिस से आपको पता क्या चलना है, ये कीवर्ड
मैं अगर अपने क्लाइंट की साइट के ऊपर टारगेट करूंगा तो मैं कितनी देर में रैंक कर सकता हूं, वो पता चलेगा टॉप 5 में कौन रैंक कर रहा है। नंबर 1 पे देखो एक वेबसाइट है जिसका DR33 है, तो क्या क्या देखेंगे आप कंपैटिटर एनालिसिस में जिससे ये पता चले ये कीवर्ड विनिंग कीवर्ड है, इसको चूज कर लो। कीवर्ड सर्च करने के बाद टॉप 5 स्पॉट्स के जो टाइटल्स हैं, ये टाइटल रहे, क्या ये रेलेवेंट हैं, जो कीवर्ड सर्च किया और जो टाइटल्स हैं क्या वो एक जैसे हैं, जैसे कि बेडरूम सेट प्राइस इन पाकिस्तान, बेडरूम सेट प्राइस इन पाकिस्तान, ये भी वही है, बेड डिजाइनर बेडरूम फर्नीचर सेट पाकिस्तान, कीवर्ड आ गया इसके अंदर भी। इसी तरह से आप ये देखेंगे बाय बेड सेट ऑनलाइन इन पाकिस्तान, तकरीबन ये भी वही कीवर्ड है, ये भी वही है और ये भी वही है, तो टाइटल तो रेलेवेंट है। अब आके देखें वेबसाइट्स कितनी पावरफुल है, 33 है, 28 है, 8 DR की वेबसाइट यहाँ पे क्या कर रही है, इतनी लो अथॉरिटी की वेबसाइट यहाँ पे क्या कर रही है। अगर ये सिग्नल मिल जाए दैट इज अ गुड सिग्नल फॉर यू कि हाँ यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है। अब ये सिग्नल्स जिस कीवर्ड के लिए ज्यादा होते जाएंगे उतना ज्यादा उसके अंदर अपॉर्चुनिटी नजर आती जाएगी। अगर टाइटल भी इररेलेवेंट है, वेबसाइट भी लो अथॉरिटी की है और कम एज वाली वेबसाइट्स हैं, ठीक है, तो ये 3-4 सिग्नल्स हम देखते हैं। ये कीवर्ड आप इसको फिर क्या करेंगे, यहाँ से ये अभी एक कीवर्ड का प्रोसेस है, Ctrl+C किया, अपने पास गए कीवर्ड्स की शीट में गए, कीवर्ड यहाँ पे पेस्ट किया। अब इसका सर्च वॉल्यूम कितना आ रहा है, अकॉर्डिंग टू Ahrefs 0 है, इट्स ओके। आपका कंपेटिटर कितनी ट्रैफिक गेट कर रहा है, 2.7K। यू नीड टू लुक एट दैट नंबर, नॉट कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है। वाई, ये एक अकेला पेज 710 कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है। हाउ, आगे जाके बताऊंगा, बहुत क्रिएटिव चीज है, ये समझने वाली चीज है, इसको स्किप मत करना, आपसे रिक्वेस्ट। अगर आप समझ गए तो लिटरली आप कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम देखना छोड़ दोगे। अब ये एक पेज एक कीवर्ड के लिए टारगेट है, लेकिन 710 जगहों पे रैंक कर रहा है एक पेज। हाउ, आई विल टेल यू दैट थोड़ा सा आगे जाके। इस कीवर्ड को आपने ले लिया अपने पास, अब इसका सर्च वॉल्यूम यहाँ पे 0 लिखते हैं, लो DR इन टॉप 5, या आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे सर्च वॉल्यूम / टॉप पेज ट्रैफिक, ठीक है। तो आप इसको करो 0/ कितनी ट्रैफिक है उनकी, 2.7K। तो भाई साहब जो टॉप नंबर 1 पे बैठा हुआ है वो 3000 ट्रैफिक इस कीवर्ड पे ले रहा है जिसके ऊपर सर्च वॉल्यूम 0 है। हाउ, ये थोड़ा आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। कितनी लो DR की वेबसाइट्स हैं टॉप 5 के अंदर, 1 लेस देन कितनी है, 10। एक वेबसाइट है जिसका DR लेस देन 10 है, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। इररेलेवेंट कंपेटिटर्स नन, ठीक है। 3 years और लेस एज, आई थिंक 1, मैं अभी रैंडम गेस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे जी, अब ये आपके पास बेसिकली जो डाटा बनेगा, अब ये डाटा बनता जाएगा, देन आपके पास क्या होगा, एक लंबी लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स आ जाएगी, बहुत लंबी लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स आएगी। डिपेंड करता है कंपैटिटर टू कंपैटिटर। हमारे केस में सिनेरियो हो रहा है और ये एक्चुअल क्लाइंट, आई एम नॉट गेसिंग इट, बट आई कांट रिवील द डिटेल्स, नेम या इस तरह की चीजें। यू नो दैट कि ये चीजें जो होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं। क्लाइंट बाद में हमें कहेगा भाई तुम कौन होते हो हमें ये चीज करने वाले, ठीक है। तो क्योंकि मैं उनकी पूरी स्ट्रेटेजी आपको पब्लिकली बता रहा हूँ, समझ रहे हैं। सो मे बी इस चीज का बाद में क्लैश पड़ जाए, आई डोंट नो, बट लेट्स प्रोसीड विद इट। स्ट्रक्चर पे चले जाओ। अब स्ट्रक्चर बहुत जरूरी चीज है। कीवर्ड्स आपने जो निकाल लिए उनकी बेस पे बनेगा स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हम कीवर्ड क्लस्टरिंग करते हैं और टॉपिकल क्लस्टरिंग करते हैं। कीवर्ड क्लस्टरिंग के लिए कांसेप्ट ये है, आपने 50 कीवर्ड्स निकाल लिए, 50 में से 5 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो एक जैसे हैं। जैसे ये कीवर्ड था बेडरूम सेट प्राइस इन पाकिस्तान, एक और मुझे कीवर्ड मिल जाता बेडरूम सेट प्राइसेस इन पाकिस्तान, दोनों में कितना डिफरेंस है, S का डिफरेंस है। तो अगर ये कीवर्ड भी मिल जाए, अब इस पे नया पेज नहीं बनता। ऐसे कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि अगर आपने 2 पेजेस बना दिए इन 2 कीवर्ड्स पे, दोनों नहीं रैंक करेंगे। ये गूगल का रूल है, एक कीवर्ड एक टॉपिक पे एक पेज एग्जिस्ट करना चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर। सो उसके लिए आप करते हैं कीवर्ड क्लस्टरिंग पहले। तो कीवर्ड क्लस्टरिंग कैसे होती है, हम सिंपली ChatGPT को जाके बोलते हैं कि भाई साहब ये कीवर्ड्स की लिस्ट है, इनके कीवर्ड क्लस्टर बना के दे दो। वो करेगा क्या, या क्लॉड यूज कर लें। अभी स्क्रीन पे आपको एक प्रॉम्प्ट भी नजर आ रहा होगा, इस प्रॉम्प्ट को यूज कर लीजिएगा। कीवर्ड क्लस्टरिंग के लिए आपने कीवर्ड की लिस्ट दे देनी है टूल को, और वो आपको उस कीवर्ड्स को ग्रुपिंग करके दे देगा। यानी कि 5 कीवर्ड्स का एक ग्रुप बन गया, 6 का एक बन गया, 2 का एक बन गया, 3 का। इसी तरह से वो सारे कीवर्ड्स आपके पास अगर 1000 कीवर्ड्स थे, कैसे करते मैनुअली, नहीं हो सकता था। आपको AI ने हेल्प कर दिया। दिस इज वेयर AI हेल्प्स यू भाई, दिस इज वेयर AI हेल्प्स यू। अब जब वो सारे टॉपिक्स निकले, यूनिक टॉपिक्स, उन पे बनेंगे पेजेस। फिर आपके पास सपोज कर लें वो यूनिक पेजेस के 100 टॉपिक्स निकल आए हैं, ठीक है। अब उन 100 टॉपिक्स को कैटेगराइज करना है, यानी बेडरूम के फर्नीचर के कीवर्ड्स अलग हो गए, बेड के कीवर्ड अलग हो गए, उनकी कैटेगरी बन जाएगी ना। चेयर्स की कैटेगरी में चेयर्स के टॉपिक्स, बेडरूम में बेडरूम के, लॉन एरिया के फर्नीचर, इसी तरह से कैटेगरीज। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कंपेटिटर है, इसके अगर आप देखो यहाँ पे, आप गैलरी पे जाओ और यहाँ पे हम जाके देखते हैं कि क्या क्या कैटेगरीज हैं जो ये टारगेट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, ये डिलीवर्ड, आई थिंक ये लाइव प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लेट्स जस्ट, ये देखो ऑल डिपार्टमेंट्स में गए, बंक बेड्स एक कैटेगरी, बेडरूम चेयर्स 2 कैटेगरी, सेंटर टेबल्स, कंसोल टेबल, ड्राइंग रूम सोफा। अब ये सारी कैटेगरीज हैं, समझ रहे हैं।
तो जब हर कैटेगरी में अलग अलग कीवर्ड्स पे आपको पेज बना हुआ मिलेगा, या कैटेगरी या प्रोडक्ट होगी, वट एवर जो भी है, तो ये कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है। अब होगा क्या, अब हमारे पास हमारे कीवर्ड्स के ग्रुपिंग हो गई, यूनिक पेजेस निकला है, जो पेजेस बनेंगे प्लस टॉपिकल क्लस्टर्स निकला है कि भाई बेड से रिलेटेड इतने यूनिक पेजेस बनेंगे, वो बेड की कैटेगरी में चले गए। चेयर से रिलेटेड इतने यूनिक कीवर्ड्स बनेंगे, वो चेयर्स में चले गए। तो ये 5, 10, 15, 20 जितनी भी कैटेगरीज आपके पास बननी है, या सब कैटेगरीज, वो आपको ये स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट आ रहा होगा, ये आपको ये काम करके देगा। तो ये बेसिकली इस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो कैटेगराइजेशन हो गई। अब उन कैटेगरीज के अंदर वो वाले पेजेस पे कंटेंट लिख देंगे हम। दैट इज हाउ वी डू रिसर्च वर्क। लेकिन इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं जो कि थोड़े से एडवांस्ड हैं, अब इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं किए जा सकते। बट आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये 1 मिनट की अनाउंसमेंट है। अगर आप एसईओ के लाइव कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो देखते रहें, अगर नहीं इंटरेस्टेड तो 1 मिनट स्किप करके आप आगे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। हमारा एसईओ मास्टरी बैच 5 स्टार्ट हो रहा है। एनरोलमेंट्स ओपन है। 15 मई तक हम लोग एनरोलमेंट्स रखेंगे। 15 मई से हमारी पहली क्लास है। इस कोर्स की वजह से आज कई स्टूडेंट्स ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर टॉप लेवल की जॉब्स कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे अपनी एजेंसीज रन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अपने बिजनेसेस के लिए वेबसाइट्स को रैंक कर रहे हैं, क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट्स को रैंक कर रहे हैं, अपने स्टोर्स को रैंक कर रहे हैं। दैट्स द पावर ऑफ दिस बैच। तो इसमें हम लोग एसईओ को बेसिक से एडवांस तक फुल प्रैक्टिकल सीखने जा रहे हैं। हम एक लाइव वेबसाइट बिल्ड करेंगे आपके सामने, उसको आपके सामने रैंक करके आपको दिखाएंगे कि इस तरह से रैंकिंग आती है और आप भी उसको कर सकते हैं। अब ये 5 मंथ्स की ड्यूरेशन का जो प्रोग्राम है, इसमें आप हर एक चीज लाइव सीखने जा रहे हैं। आपको लाइव सपोर्ट मिलेगी। आप लाइक माइंडेड लोगों की एक कम्युनिटी में ऐड हो जाएंगे। फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स होंगे हमारे। एंड उसके बाद अगर आपसे कोई क्लास मिस हो जाती है, आपको एलएमएस के ऊपर उसकी रिकॉर्डिंग की एक्सेस भी दी जाएगी। एंड 2 साल तक वो एलएमएस की रिकॉर्डिंग्स आप वॉच कर सकते हैं। हम लोग ई कॉमर्स एसईओ, लोकल एसईओ, टूल्स वेबसाइट की एसईओ, सब कुछ कवर करने जा रहे हैं। और मे भी हो सकता है कि इस बैच के बाद मैं आगे ये कोर्सेज ऑफर भी ना करूं, बिकॉज मेरी जो एजेंसी है वो इतनी रैपिड स्पीड के साथ ग्रो कर रही है। लाइक राइट नाउ मेरे पास 30+ लोगों की टीम हो चुकी है और हमारी चीजें बहुत जल्दी से ग्रो कर रही हैं। सो मे बी टाइम को मैनेज करना मुश्किल हो जाए मेरे लिए आगे जाके कि मैं अगले बैचेस शायद करवाऊं ही ना। अब इस प्रोग्राम की जो फी है वो 80,000 मैंने रखी है। बट मैंने प्रॉमिस किया था जो पहले 100 लोग होंगे उनको मैं 75% का डिस्काउंट ऑफर करूंगा। हमारी ऑलमोस्ट 80 स्लॉट्स फुल हो चुके हैं, 20 लेफ्ट हैं। आप लोग अपनी लक ट्राई कर सकते हैं। विजिट ghulamaliseo.com अगर आपको और डिटेल्स चाहिए इसके बारे में, या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके भी डिटेल्स ले सकते हो। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब अगला जो प्रोसेस होगा हमारा इन कीवर्ड्स की बेस पे, अब जैसे मैंने ये कीवर्ड निकाले, इस तरह मैं और कीवर्ड्स कुछ और निकाल के रखता हूँ और वो निकालने के बाद मैं आपको शो करूँगा कि ये मैंने निकाले हैं, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। मैं निकाल के दोबारा वीडियो को प्लेबैक करता हूँ और फिर हम लिखेंगे उनके ऊपर कंटेंट। ओके जी, अब कुछ कीवर्ड्स मैंने निकाल लिए हैं एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो अब उनका डाटा भी निकाल लिया है। नाउ द नेक्स्ट जॉब इज़ कि इनका स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सपोज कर लें ये 3 कीवर्ड्स मेरी लिस्ट में निकले थे, इनको मैंने कंबाइन कर दिया। दिस विल बी माय 1 पेज। फिर इसी तरह से 5 कीवर्ड्स ये जो निकले ये भी एक ही तरह के हैं, ठीक है। दिस विल बी माय 2nd पेज। अब एक पेज का कंटेंट हम रेडी कर लेते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक कीवर्ड है जिसका हमने कंटेंट रेडी करना है। तो कंटेंट रेडी करने के लिए सबसे पहले व्हाट यू नीड इज, आपको आउटलाइन रिक्वायर्ड है कि क्या पेज है आपका जो जिसके लिए आपको आउटलाइन क्या होगी उस कंटेंट की जो आप पेज बनाना चाह रहे हैं। उसके लिए ऑल यू नीड टू डू इज अपने 2 से 3 कंपैटिटर्स को ओपन कर लें और देखें कि वो कैसा कंटेंट लिख के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब पहला कंपैटिटर है, ये उनका कुछ कंटेंट है। उसके बाद नीचे अगर आप आते जाओ तो लेट्स सी, इनका सिर्फ प्रोडक्ट्स का डाटा नीचे फुटर आ गया। यहाँ पे आओ और यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स की एक लंबी लिस्ट है। उसके बाद देखते हैं क्या कैटेगरी का कंटेंट है। सो यस, देयर इज सम कंटेंट, लुक एट दिस। फिर कुछ हेडिंग्स हैं। अब हमें करना क्या है कि हमें इनसे बेहतर कंटेंट बनाना है। सो व्हाट वी विल डू इज, हम इन हेडिंग्स को अपने पास लिस्ट डाउन कर लेंगे एंड उसके बाद हमें कुछ रिलेटेड वर्ड्स चाहिए। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि आपका जो पेज होता है, जैसे कि ये पेज है, अब ये स्पेसिफिक एक पेज एक टॉपिक के ऊपर जो लिखा हुआ है वो 710 कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है। व्हाई? बिकॉज ऑफ सिमेंटिक एसईओ। तो सिमेंटिक एसईओ ये होती है कि आप अपने कंटेंट के अंदर वो इंपॉर्टेंट टर्म्स इंक्लूड करते हैं जो नेचुरल लैंग्वेज से रिलेटेड होती हैं। एनएलपी की बेसिकली टर्म यूज कर रहा हूं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग गूगल यूज करता है। तो वो आपके कंटेंट के अंदर मौजूद होती हैं। गूगल उनके कॉम्बिनेशंस बना के खुद ब खुद आपके पेज को रैंक कर देता है। अब वो टर्म्स जब कंटेंट में होंगी ऑटोमेटिकली उनके ऊपर गूगल आपको रैंक करता जाएगा। दैट इज हाउ एक पेज इतने कीवर्ड्स पे रैंक करता है। ये आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी आप ऐसा टूल यूज कर सकते हैं जैसे कि न्यूरॉन राइटर है, सर्फर एसईओ है। मैं यहाँ पे रैंकेबिलिटी यूज करने जा रहा हूँ। अब इस टूल का मेरा भी क्रेडिट एक्सपायर हुआ है, सो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल से शो कर देता हूँ। आप सिंपल अपना एक ट्रायल भी बना सकते हो
इसके ऊपर आप कंटेंट ऑप्टिमाइजर पे जाओगे लॉग इन करने के बाद, और यहाँ पे अपना कीवर्ड देंगे आप, यहाँ पे आप अपना कंट्री दे देंगे और रन ऑप्टिमाइजर पे क्लिक करेंगे। विद इन फ्यू मिनट्स एक इस तरह से एक पेज बन के आ जाएगा आपके सामने, जहाँ जिसके लाइक यहाँ पर ये वाला ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, लुक एट दिस मैकबुक प्राइसेस इन पाकिस्तान, ये वो कीवर्ड है जो आपके कंटेंट में होना चाहिए। फिर 512 GB SSD, ये चूंकि मैकबुक का पेज है तो वो उससे रिलेटेड वर्ड्स निकले हुए। व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन हियर इज कि ये जो कीवर्ड्स आप देख रहे हो ना, जैसे कि ये वाला कीवर्ड है, इन सब कीवर्ड्स को आप अपने कंटेंट में जब यूज कर लेंगे, वो आपका टॉपिक जब अपना टॉपिक देंगे उससे रिलेटेड भी निकलेंगे, देन आपका कंटेंट सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज हो जाएगा। और उसके बाद एक ChatGPT का प्रॉम्प्ट आपको देता हूं, क्लाउड के लिए भी यूज कर सकते हैं। इनको आपने यहां से सिंपली डाउनलोड कर लेना, ये कीवर्ड्स जो होंगे, इस कीवर्ड की फाइल को डाउनलोड कर लिया। अब हम चलते हैं कंटेंट प्रोडक्शन की तरफ। तो कंटेंट के लिए मैनुअल लिख सकते हैं, दैट इज सो गुड। अगर नहीं लिख सकते AI को यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लाउड को यूज करूंगा, एक प्रॉम्प्ट यूज करने जा रहा हूँ, ये मेरी इस वीडियो के नीचे आपको मिलेगा। SEO in 2025 मेरे चैनल पे मौजूद होगी, गुलाम अली SEO पे। यहाँ पे आप जाएंगे, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आने के बाद इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे और अपनी जो कीवर्ड्स की फाइल है वो इसको दे के आप ये बोलेंगे कि भाई साहब इस प्रॉम्प्ट में जो चीज एक्सप्लेन की गई है इसको रीड कर लीजिएगा। मैं इसको यहाँ पे साइड पे कर लूँ, आप इसको रीड कर लीजिएगा। अब ये करेगा क्या, बेसिकली ऑल यू नीड टू डू इज कि इसको हेडिंग्स प्रोवाइड करनी है आपने। तो मैं यहाँ पे अब इमेजिन करता हूँ कि हम मैकबुक का पेज लिख रहे हैं, बिकॉज हमारा डाटा मैकबुक का कीवर्ड्स का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या है, मैकबुक प्राइसेज इन पाकिस्तान, ठीक है, प्राइसेज इन पाकिस्तान, ये है मेरा कंटेंट आउटलाइन, सही है। इस आउटलाइन की बेस पे कंटेंट प्रोड्यूस होगा। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट और एडवांस्ड मेथड नहीं है कंटेंट प्रोडक्शन का। ये तो खैर 5 लाइनों का प्रॉम्प्ट है, हमने पेजेस भर भर के प्रॉम्प्ट्स बनाए हुए हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने कंटेंट प्रोडक्शन के लिए। तो वो रैंक भी करता है गूगल के ऊपर। ये बेसिक वन है, सो डेफिनेटली अब वो चीज़ें मैं सारी की सारी फ्री नहीं दे सकता, सालों की हमारी मेहनत है वो। SEO मास्टरी बैच 5 के अंदर ये चीज़ें मैं प्रैक्टिकल लाइव दिखाने भी जा रहा हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग, सो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। बेस्ट मैकबुक ऑप्शंस अंडर 1000 या अंडर 2 लाख PKR, मैं 2 हेडिंग्स फिलहाल देता हूं उसको। इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने उसको ये बोला कि ये वाला आउटलाइन यूज कर लेना और ये जो वर्ड्स का डाटा दिया इसको यूज कर लेना और इनको बोल्ड करके मुझे दिखाना, ताकि मुझे पता हो कहां कहां पे तुमने यूज किए हैं, सही है। जैसे ही आप इसको रन करेंगे, अब ये क्या करेगा, कंटेंट जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। आपकी जितनी भी हेडिंग्स होंगी उनके अकॉर्डिंग ये कंटेंट प्रोडक्शन शुरू करेगा। एंड आपके पास बेसिकली क्या होगा, एक कंटेंट पूरा निकल के आ जाएगा जिसके अंदर सिमेंटिकल वर्ड्स हैं। वो कंटेंट कैसा होगा, जो कंटेंट आपके इस कंपेटिटर ने लिखा हुआ है या इस कंपेटिटर ने इनसे भी बेहतर, क्योंकि आपके टॉप 10 कंपेटिटर्स को निचोड़ के रैंकेबिलिटी ने वो वर्ड्स आपको दे दी थे। नाउ यू हैव यूज्ड देम इन योर कंटेंट। तो इस तरह आप अपना पेज एक रेडी करते हैं। कैटेगरी का पेज हो या ब्लॉग का हो, सेम प्रोसीजर आप यूज कर सकते हैं। अब अगली चीज आएगी ऑन पेज एसईओ की, यानी कि आप उस पेज को ऑन पेज ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन वर्डप्रेस के ऊपर हम करते हैं। तो वर्डप्रेस के ऊपर अगर इस पेज को हम लेके जाएंगे तो क्या क्या चीजें परफॉर्म होंगी, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो करवाता हूं। ओके जी, हमारा कंटेंट बन चुका है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। मैं जरा अपना कैमरा साइड पे कर रहा हूँ। ओके, तो अगर आप सबसे पहले देखें, कुछ हेडिंग्स इसने अपनी तरफ से भी यूज कर ली हैं टू कंप्लीट द आर्टिकल। लेकिन अगर आप एक चीज पे गौर करें, लुक एट दिस, मैकबुक प्राइसेस इन पाकिस्तान। वापस आएँ और यहाँ पे देखें, इजंट इट द सेम कीवर्ड। फिर है एप्पल मैकबुक प्रो, वापस आएँ और यहाँ पे देखें तो एप्पल मैकबुक प्रो। तो इसी तरह अगली जितनी भी टर्म्स हैं बेसिकली वो सारी की सारी यूज़ हो चुकी हैं। और ये जितने भी आपने वर्ड्स दिए थे उनको इंटेलिजेंटली यूज किया गया, ना कि किसी का कंटेंट। अगर किसी का कंटेंट उठाया होता तो ये वर्ड्स यूज करने की वजह से वो यूनिक हो जाएगा। वैसे भी उठाता तो नहीं है, लेकिन जब आप अपने वर्ड्स दे देते हैं, अब उसको मजबूरी में नई लाइंस लिखनी पड़ेंगी, तो कंटेंट प्लेजरिज्म का सवाल ही पैदा नहीं होता। सो अब अगर आप क्विकली थोड़ा सा कंटेंट आइडिया ले लें, पाकिस्तान टेक मार्केट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ एप्पल प्रोडक्ट्स फॉर एंथुसियास्ट्स सीकिंग प्रीमियम कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस. Amazing. The MacBook prices in Pakistan varies significantly based on specifications, model year and condition. भाई content perfect है, सही है। अब आप सोचें जो एडवांस्ड प्रॉम्प्ट्स हैं हमारे पास वो क्या जादू कर सकते हैं, एंड दे डू। हम लाइक दे लिटरली रैंक योर पेज ऑन नंबर 1। अब इस कंटेंट को आप जनाब कॉपी कर लें यहाँ से और अपने पास, मैं यहाँ पे अपनी ही वेबसाइट के ऊपर एक नया पेज क्रिएट कर रहा हूँ। अब डेमो पर्पज़ के लिए आपको शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंटेंट को मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये हमारा टाइटल है, इस टाइटल को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हम करें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर सबसे पहले आप एसईओ टाइटल बनाएंगे। उसके लिए आप आ जाएंगे अपनी वेबसाइट के बॉटम पे और यहाँ पे जो आपका एसईओ प्लगइन जो भी आपने इंस्टॉल कर रखा है उसके अंदर आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पे कुछ आपका मेन कीवर्ड यहाँ पे होना चाहिए, H1 ये आपका बनता है बेसिकली, ठीक है। तो मेन टाइटल के अंदर कीवर्ड आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ इमोशनल टच अगर देना चाहिए, लाइक लेटेस्ट
अपडेट या वट एवर, जो भी आप टाइटल, ये इस तरह हम टाइटल बनाते हैं। फिर आ गया मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन कोई रैंकिंग फैक्टर नहीं है, अगर ऐड कर देते हैं तो अच्छी चीज़, अदरवाइज गूगल आपके कंटेंट में से भी पिक कर लेता है। ऊपर आ जाए जी, अब आपको एक H2 अपने पेज के अंदर ऐड करना है। अब ये जो आपके पास हेडिंग है ये ऑलरेडी H2 आ रही है और उसके अंडर है H3 और फिर है H3 और फिर एक और H2 है और फिर उसके अंदर H3। तो ये बेसिकली हायरार्की बन गई है हेडिंग्स की, ऑलरेडी आपका काम हो चुका है। नाउ व्हाट यू नीड इज, अब आपको एक पिक्चर चाहिए, ठीक है। तो मैकबुक्स प्राइसेस इन पाकिस्तान की एक पिक्चर आप गूगल से ले सकते हैं, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपली गूगल पे जाएं, इस कीवर्ड को सर्च करें, इमेजेस में चले जाएं। अगर आपको ये ना सूटेबल लगे कि आपको इशू हो इसमें, अगर इन केस आप कहते हो कि नहीं मुझे इस चीज़ में इशू है, मुझे कोई यूनिक पिक्चर चाहिए, एआई भी यूज़ हो सकता है। स्टिल अगर आपको उससे भी एक अच्छा सोर्स चाहिए, जस्ट गो टू यूट्यूब, किसी वीडियो को प्ले कर लें जो मैकबुक के ऊपर हो और वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ यू हैव कंप्लीटली यूनिक जो आपकी अपनी पिक्चर है, ठीक है, बिकॉज दैट विल नेवर एग्जिस्ट ऑन इंटरनेट एनीवेयर। गूगल पे वो और कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं या आप इसको भी यहाँ से लेके, या कोई अच्छी पिक्चर है जैसे कि दिस वन, बल्कि दिस वन, सारी पिक्चर्स छोटी हैं, दे शुड बी लाइक, इनकी जो विड्थ है वो ज़्यादा होनी चाहिए, सही है। सो ये वाली नहीं, ये पिक्चर अच्छी नहीं लग रही, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई पिक्चर चूज़ करें। जैसे ये 1600 बाई 1200 की पिक्चर है, आप लाइक कोई भी अच्छी सी पिक्चर देखें, बहुत सारी पिक्चर्स आपके पास आ जाएंगी, बट यू नीड टू पिक द बेस्ट वन जो आपके पेज के ऊपर लगी हुई अच्छी भी लगे ना। यू कांट जस्ट, फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करनी हमने। और मैं अभी के लिए इस पिक्चर को ले रहा हूँ, बट यू कैन फाइंड द बेस्ट, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब इस पिक्चर को सिंपली मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ और अपने पेज में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इस पिक्चर को ऐड कर देता हूँ। अब ये एक पिक्चर कम से कम आपके कंटेंट के अंदर एग्जिस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके पेज की ऑन पेज एसईओ के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसके अंदर आपका कीवर्ड आना चाहिए अल्टरनेट टेक्स्ट के अंदर। तो ये रहा आपकी इमेज की डिटेल्स और यहाँ पे आप अपनी इमेज के अल्टरनेट टेक्स्ट को ऐड करेंगे। ये आ गया अल्टरनेट टेक्स्ट, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मैकबुक प्राइसेस इन पाकिस्तान, ठीक है, ये आपने ऐड कर दिया। एंड यहाँ से साइज सेलेक्ट कर लें, ये साइज ठीक रहेगा, इंसर्ट इनटू। नाउ आपने टाइटल कर लिया, आपके H2 में भी कीवर्ड होना चाहिए, आपके इमेज अल्टरनेट में भी कीवर्ड होना चाहिए। नाउ यू नीड टू मेक सम इंटरनल लिंक्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम फिलहाल के लिए अपने होम पेज को इंटरनल लिंक एक दे देते हैं, ठीक है। सपोज कर ले मैं इस कीवर्ड से देता हूँ, लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए, जो रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स होती हैं उसके अंदर स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको इस वेबसाइट को दिखा देता हूँ, अब आप अगर इसके बॉटम पे आओगे तो आप नोट करोगे कि इन्होंने ऑलरेडी जो है ना ये कैटेगरीज हैं, अब ये पेज लोड होता जा रहा है बेसिकली, ये देखें, ये वो सारी कैटेगरीज हैं जिन पे वो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको उन्होंने फुटर के अंदर लिंक किया हुआ है। तो अब फुटर में लिंक करने से क्या होगा, हर पेज जो भी इनकी वेबसाइट पे होगा उससे ऑटोमेटिकली इंटरनल लिंक आ जाएगा इस पेज को। तो हर वेबसाइट का हर पेज इनके पेज को इंटरनली लिंक कर रहा होगा। तो दिस इज हाउ आपकी वेबसाइट को मल्टीपल पेजेस से इंटरनल लिंक्स भी मिल जाते हैं और ऑन पेज भी पूरी हो जाती है। अब कम से कम एक एक्सटर्नल लिंक आपको ऐड कर देना जो किसी बाहर की वेबसाइट को जा रहा है। दिस इज हाउ यू विल डू ऑन पेज फॉर योर वेबसाइट। आपके पेज की पूरी ऑप्टिमाइजेशन इस तरह से होती है। इसके अलावा हैं कुछ चीजें लाइक एक्सटर्नल लिंक ऐड कर दें, वीडियोज ऐड कर दें, स्कीमा ऐड कर दें, ठीक है। ये चीजें भी होती हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो डू इट, अदरवाइज कंपटीशन अगर इतना नहीं है तो इन चीजों के इतने इशू नहीं होता। दिस इज हाउ यू डू ऑन पेज। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टेक्निकल साइड ऑफ द वेबसाइट। हम ये देखेंगे कि क्या हमारी वेबसाइट की स्पीड ठीक है, हमारी वेबसाइट के ऊपर HTTPS लगा हुआ है, हमारी वेबसाइट लोड सही हो रही है, हमारी वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव, ये सारी चीजें बेसिकली टेक्निकल पार्ट है। अगर बाय डिफॉल्ट आप कोई भी थीम यूज करते हैं वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव ही होता है। आप कोई भी होस्टिंग यूज करते हैं आपको SSL भी साथ में मिल जाता है, जैसे कि ये लगा हुआ है, ठीक है। अब टेक्निकल एसईओ के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है वेबसाइट की स्पीड। तो आप एक काम करें, अब अपना वेबसाइट का URL कॉपी कर लें और pagespeed.web.dev ये गूगल की ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे चले जाएं और यहाँ से जाके आप पेज स्पीड को चेक करेंगे फॉर मोबाइल एंड फॉर डेस्कटॉप। अब आपके जो मेन जो चीज़ है बेसिकली, यानी कि यूँ समझ लें कि अगर आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, इन चीज़ों के इंडिकेशंस का नहीं पता, तो यूँ समझ लें कि ये जो गूगल ने आपको ग्रीन लाइंस दे रखी हैं, इन ग्रीन लाइंस के ऊपर अगर आपका ये वाला इंडिकेटर आ रहा है, दैट मीन्स आपकी साइट ओके है स्पीड वाइज। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे आओगे नीचे और यहाँ पे देखोगे कहाँ पे इश्यूज हैं और यहाँ पे नीचे आके आपको वो लिस्ट ऑफ इश्यूज नजर आएगी। अब आप अगर चाहो तो इनको AI से भी रिजॉल्व करवा सकते हो, AI आपको हेल्प कर सकते हैं इन चीज़ों में। अगर नहीं, कोड नहीं आता, चीज़ों की पता नहीं है, समझ नहीं है, तो बड़ा सिंपल सोल्यूशन आपको देखता हूँ। एक WP Rocket का प्लगइन है और लाइक अगर तो आपको सिर्फ
इस तरह करना है कि जी हमारी वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव हो जाए, हम प्लगइन इंस्टॉल करें और कुछ भी ना करना पड़े। तो भाई ये प्लगइन इंस्टॉल करें। अब जारी बात है, अगर आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे तो सारा कुछ अगर ये करेगा तो उसकी कॉस्ट आएगी आपको। तो अगर ये प्लगइन आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो लिटरली आप जस्ट इसको इंस्टॉल करें, एक्टिवेट करें एंड बूम, आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो रॉकेट बन जाएगी। और लुक्स लाइक कि मुझे भी अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट इतना भी बुरा मेरी साइट लोड नहीं हो रही। इट कैन बी इम्प्रूव, ये 99 तक जा सकता है और मे बी इस वीडियो के बाद मैं इसको भी इम्प्रूव कर दूंगा। इसके अलावा आप CDN यूज़ कर सकते हैं, आप होस्टिंग चेंज कर सकते हैं, अपनी इमेजेस को ऑप्टिमाइज। देखें वेबसाइट की जो स्पीड है ये बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर, और ये डिपेंड किन चीज़ों पे करता है। जो चीज़ें आपकी साइट पे हैं, आपकी होस्टिंग अच्छी होगी, आपका थीम लाइट वेट होगा, आपके इमेजेस लाइट वेट होनी चाहिए, आपका जो कोड है वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो दिस इज़ हाउ यू विल डू द टेक्निकल पार्ट। इसके अलावा आप अभी वेबसाइट जब स्टार्ट कर रहे होते हैं तो टेक्निकलिटीज़ में इतना फंसने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को सिंपल रखें। मेन चीज़ है अच्छा कंटेंट, ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट और अच्छे बैकलिंक्स, दैट्स इट। टेक्निकल में सिर्फ साइट स्पीड मैटर करती है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस मैटर करती है, और वक्त के साथ साथ पेजेस जब बनते जाएंगे तो जो आपके डेड पेजेस होते हैं या 404 पेजेस या रीडायरेक्ट्स वगैरह, इन चीज़ों का टेक केयर सर्च कंसोल बता देगा। जस्ट उनको हाईलाइट करने के बाद आपने उनको रिमूव करके फिक्स कर देना है, दैट इज़ इट।